हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 25 अगस्त का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जो है इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट है उसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाले कौन है? हमारे नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स जो है इन दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इसको लॉन्च किया था। किसने किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और जो ये नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ वो हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का गठन जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और जो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और इसके सीईओ कौन है? वो अमिताभ कांत है। आगे देखते हैं, जो विश्व संसाधन संस्थान है मुख्यालय है उसका कहाँ पे? वो है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी। या वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो विश्व संसाधन संस्थान है उनके संस्थापक कौन है? जेम्स गुस्तावे स्पेथ। जेम्स गुस्तावे स्पेथ जो है विश्व संसाधन के संस्थापक हैं। और जो विश्व संसाधन संस्थान है उसका स्थापना किसने किया है? कब हुआ है? 1982 में। आगे देखते हैं हम लोग, जो वांचुआ महोत्सव है, वांचुआ महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो वांचुआ महोत्सव जो हुआ है वो असम हुआ है। वांचुआ महोत्सव कहाँ हुआ है? असम में। और ये जो है यहाँ के आदिवासी को कौन से हैं? जो तीवा आदिवासी हैं, याद रखेंगे ये जो तीवा आदिवासी हैं, तीवा आदिवासी ने असम में वांचुआ महोत्सव में भाग लेने के लिए जो अपने पारंपरिक डांस है जो डिनेक ईज है का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है कि जो त्यौहार होता है तीवा वो अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है? गाने, नृत्य, अनुष्ठान ये सब एक साथ समूह में आता है और लोग अपने मूल परिधान में आते हैं। जो तीवा है, तीवा को हम लोग एक और नाम बोलते हैं वो है लालूम। तो आप ये जीके क्वेश्चन भी हो गया, जीके क्वेश्चन स्टैटिक जो जीके आता है उसमें तीवा को जो क्या कहते हैं? लालूम। लालूम के नाम से लोग तीवा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कुछ दिया हुआ है कि जो असम है, असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सहकारिता मंत्रालय है उसमें संयुक्त सचिव का नियुक्ति हुआ है। तो संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार सिंह को। जो संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया उसे किसे किया गया है? अभय कुमार सिंह को। और जो अभय कुमार सिंह है इस मंत्रालय का गठन जो है इसमें इन्होंने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनके उद्देश्य से उनका गठन किया गया है। जो अभय कुमार सिंह है उनकी नियुक्ति को किसने सराहा है? वो पीएम मोदी ने उनकी अध्यक्षता में इनको नियुक्त किया गया, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दिया गया है। जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री है वो कौन है? अमित शाह। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है। तो इस 4 स्तरीय संरचना का सुझाव देने में अध्यक्षता किसने किया है? ठीक है। जो आरबीआई ने एक समिति का गठन किया है सहकारी बैंकों के लिए, उस बैंक में 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया गया है। और इस संरचना का सुझाव किसकी अध्यक्षता में दिया गया है? तो वो है एनएस स्वामीनाथन। जो एनएस स्वामीनाथन है उनकी अध्यक्षता में ये चीज दिया गया है। ठीक है। आगे है तो इसमें बताया गया है कि ये जो 4 स्तरीय संरचना का सुझाव है उसमें क्या क्या है? तो जो पहला इसमें टीयर है, 4 स्तरीय बोले ना, तो पहला जो टीयर है उसमें 1 से 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि को मंजूरी दी गई है। दूसरा टीयर में 100 से 1000 करोड़, तीसरा में 1000 से 10,000 रुपये के बीच, और चौथा जो है 10,000 करोड़ से अधिक को स्वीकृति दी गई है। आगे देखते हैं, जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस में 100 अरब डॉलर का जो एम कैंप है उसको पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बनी है। यानी जो इन्फोसिस है ये इन्फोसिस ने 100 अरब डॉलर को पार करने वाली ये चौथी जो है भारतीय फर्म बनी है। तो ये जो है हमारा इन्फोसिस, एक्चुअली इन्फोसिस क्या होता है? ये सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख बोलते हैं इसको। इसने अपने शेयरों में जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसके अनुसार रिकॉर्ड जाहिर किया है, रिकॉर्ड को छू लिया है, जिसमें कंपनी को कितना हुआ है पूंजीकरण में? 100 बिलियन को पार करने में मदद मिली है। ये जो इन्फोसिस है यह उपलब्धि हासिल करने वाली कितनी है? ये चौथी भारतीय कंपनियां हैं। अब देखते हैं जो इन्फोसिस है उसका स्थापना कब हुआ। इन्फोसिस का स्थापना 7 जुलाई 1981 को।
और जो इन्फोसिस का सीईओ है वो कौन है, सलील पारेख है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का कितना स्थान है। तो जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है उसमें भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है, इसमें भारत का स्थान दूसरा है। तो जो भारत है एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने वाला ये दूसरा है। और एक नंबर पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसको छोड़ दिया है और ये सेकंड पे आ गया। और एक नंबर पे कौन है, चाइना है, ठीक है। EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, तो कोपेनहेगन। तो EIU क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इसके द्वारा जो जारी किया गया सेफ सिटीज इंडेक्स, इसमें जो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, उसको 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामांकित किया गया है। तो जो EIU है उसका द्विवार्षिक सूचकांक जो है, जिसको बाइनियल इंडेक्स बोलते हैं, उसके 4th संस्करण में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए जो कोपेनहेगन है उसने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए हैं, जो कि शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। और जो सबसे नीचे में कौन है, यागुन जो है वो सबसे नीचे है सुरक्षित शहर में से। अब है कि जो बशवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो इसको इस बार किसको दिया गया है, तो जो भाल्की हिल मठों के दृष्टा हैं, ठीक है, जो दृष्टा हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो किसने दिया है, कर्नाटक सरकार ने दिया है। कर्नाटक सरकार ने जो श्री बशवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो उसके लिए किसको दिया है, भाल्की हिरेमठ के वरिष्ठ जो हैं दृष्टा श्री बसवलिगा पट्टादेवरू, इनको दिया है, इनको चुना है। ये कौन है, तो ये कन्नड़ और संस्कृति मंत्री सुनील कुमार को जो बेंगलुरु के हैं उनके द्वारा रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करेंगे। अब है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, बसवराज एस बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल है वो कौन है, थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का जो राजधानी है वो क्या है, बेंगलुरु। टोक्यो पैरालंपिक में कौन भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। जो टोक्यो पैरालंपिक है उसमें कौन ऐसे हैं जो भारत के नए ध्वजवाहक होंगे, तो उत्तर इसका होगा टेकचंद जो है, जो अभी टोक्यो पैरालंपिक होने वाला है उसमें भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे, टेकचंद। जो मरियप्पन थांगवेलु है जो कि 2016 में रियो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक जीता है, उनकी जगह पर पहले यही करने वाले थे लेकिन उनकी जगह पर अब एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद को मिला है भारत के नए ध्वजवाहक। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि WAU20 चैंपियनशिप में किसने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता, तो उनका नाम है सैली सिंह। सैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक का दावा किया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।